हमारे परम पुण्य उदय से नमोथुणंग की साधना हमारे बीच में चल रही है। आप सभी की मुलाकात हो रही है नमोथुणंग की साधना से। अभी तक तो हम नमोथुणंग पढ़ रहे थे, पर अब अरिहंत भक्ति कीजिए। नमोथुणंग की साधना से होती है अरिहंत भक्ति। इस अरिहंत भक्ति में आप अपने आसपास के पूरे वातावरण को बदल सकते हैं, अपने जीवन को बदल सकते हैं, अपने घर को बदल सकते हैं, अपने रोम रोम को, अपनी पूरी लिशा को बदल सकते हैं, अपनी वाइब्रेशन को चेंज कर सकते हैं और सबके लिए हम साताकारी भी बन सकते हैं। अरिहंत की समर्पणा यानी अरिहंत भगवान के प्रति जो हम समर्पित हो गए, वो भक्ति हमारा भाग्य बदल सकती है। ये कुछ सूत्र आपके बीच में आ चुके हैं। पाप टल सकता है, पाप की वृत्तियां समाप्त हो सकती हैं, जितने भी अंतराय हैं जीवन के वो अरिहंत भक्ति से टूट सकते हैं। सारे अंतराय, कर्मों का विपाक, उदय काल, उसमें आपको शांति मिल सकती है। नमोथुणंग क्या है? अरिहंत भक्ति है। नमोथुणंग की आराधना से आप अपने तीव्र कषायों को मंद कर सकते हैं। बस दिल से जुड़कर अरिहंत भक्ति हो जाए, यानी तीर्थंकर परमात्मा की आराधना। तो ये नमोथुणंग का एक एक सूत्र, एक एक परमात्मा के गुण कि वो क्या कर सकते हैं, वो गुण हमारे में। देवी देवताओं की मर्यादाएं हैं। आपको पहले भी ये बात आपके बीच में आ चुकी है कि देवी देवता हमें उतना ही दे सकते, उतना ही कर सकते हैं, मतलब उनकी मर्यादा है। उस मर्यादा में रह के आपको वो विषय प्रसंग याद होगा जो हमारा अंतगढ़ जी आगम के बीच में आया था कि जिस समय सुलसा को ज्ञात हुआ कि वो मृत बंध्या होगी, तो उसने हिरण्यगमेशी देव की भक्ति करनी शुरू कर दी। उसको मार्ग मिला कि हिरण्यगमेशी देव आपकी समस्या का सुलझा सकते हैं। तो हिरण्यगमेशी देव भी क्या कर सकते थे? उन मरे हुए बच्चों के अंदर जान नहीं डाल सकते थे। उन्होंने भी एक युक्ति जुड़ाई कि उधर से देवकी माँ के बच्चों का जन्म उसे कंस ने मारना है, तो उन्होंने क्या किया? मृत बच्चों को वहां रख दिया और देवकी माँ के पास उनके जीवित बच्चे देवकी माँ के सुलसा के पास, यानी उनको चेंज कर दिया। यानी हिरण्यगमेशी देव भी जो उससे पॉसिबल हो सकता था, संभव हो सकता था उनकी भक्ति करने से, वही किया। भगवान श्री कृष्ण ने भी जिस समय तेलेतप की आराधना की तो उन्होंने देव से पूछा था कि मेरे घर में क्या मेरे छोटे भाई का जन्म होगा? तो देव ने प्रसन्न होकर कहा था कि आपके घर में एक छोटा सहोदर भाई होगा, लेकिन वो किशोर अवस्था में साधु बन जाएगा। तो वो संतुष्ट हुए थे। तो देवता की एक मर्यादा होती है, वो कितना कर सकते हैं, लेकिन असीमित, जिसकी कोई सीमा नहीं है, वो देने की सामर्थ्य तीर्थंकर परमात्मा की भक्ति में है। तो क्यों ना हम तीर्थंकर परमात्मा की भक्ति से जुड़ जाते हैं। नमोथुणंग आराधना में आप हमारे बीच में ये यहाँ तक आप आए हैं। नमोथुणंग यानी नमन करना है, कितने भावों से। अरिहंताणंग, अरिहंत भगवान की अरहंत अवस्था की बातें हमारे बीच में आई। भगवंताणंग, वो भगवत शक्ति कैसी है। तो आज चौथा सूत्र है हमारे बीच में, आई ग्राणंग, सृजक, प्रणेता, आदि करने वाले। अरिहंतों के लिए ये विशेषण है आइग्राणंग। इसकी बहुत अच्छी व्याख्या, अच्छा रूप भाव हमारे सामने आया है, महापुरुषों ने दिया है। आइग्राणंग, आदि करने वाले, प्रारंभ करने वाले, प्रणेता, सृजन करने वाले।
नव निर्माण करने वाले, नया निर्माण करने वाले। सामान्यतः हम हमेशा जब भी सुनते आए हैं तो तीर्थंकर भगवान के बारे में एक शब्द बहुत प्रचलित है कि वो धर्म की आदि करते हैं। तो धर्म तो सनातन है, तो धर्म की आदि कैसे? क्योंकि धर्म तो कभी खत्म होता ही नहीं, तो उसकी आदि क्या, और उसकी आदि कहां से कोई जान भी नहीं पाता। धर्म की आदि करने वाले, क्या ऐसा हम बोलना ये हमें ठीक है? लेकिन व्यवहारिक भाषा में ये शब्द चल रहा है। धर्म तो अनादि है, शाश्वत है, नित्य है, स्थिर है। धर्म के जो मूलभूत सिद्धांत होते हैं वो कभी भी नहीं बदलते, कभी नहीं बदलते। हाँ, ये जो काल चक्र चल रहा है, तीर्थंकर कैसे धर्म की आदि करते हैं? जब ये काल चक्र चल रहा है, उत्सर्पणी अवसर्पणी काल, तो उसमें जो छठा आरा आता है उसमें धर्म क्या हो जाता है? लुप्त हो जाता है। लुप्त, खत्म नहीं होता, मीन्स ढक गया, लुप्त हो गया। तो उसको पुनः उसका परिवर्तन करने वाले, परिवर्तना करने वाले, जो लुप्त हुआ है, ढका है, छिपा है, उसे पुनः प्रारंभ करने वाले तीर्थंकर भगवान होते हैं। उनके कारण, यानी तीर्थंकरों के कारण ही आवश्यकता अनुसार उसमें बदलाव आता है। ऋषभदेव भगवान के समय में जब कुलकरों का समय था, तो कुलकर व्यवस्था चरमोत्कर्ष पर थी। यानी उस समय अकर्म भूमि थी, प्रभु ने उसको कर्म भूमि बनाया। भूमि तो थी पर उस पर कोई कर्म नहीं था, वो कर्म छिपा हुआ था, उसको पुनः उजागर किया, उसका पुनः निर्माण किया, उसे पुनः प्रारंभ किया भगवान ने। खाने के लिए, अन्न पूर्ति के लिए उन्होंने कृषि कला सिखाई, उसका विकास किया। सुरक्षा के लिए अस्त्रों शस्त्रों का निर्माण हुआ। ऋषभदेव भगवान के समय में ही अग्नि उत्पन्न हुई, अग्नि नहीं थी, तो उस समय उन्होंने तब पाक कला का प्रारंभ हुआ कि कैसे पकाना है, कैसे भोजन करना है। उन्होंने पुरुषों को 72 कला सिखाई, स्त्रियों को 64 कलाओं का सृजन किया। यानी सब बातों के वो आदि कर रहे, आदिनाथ भगवान, इसलिए उनको आदिनाथ कहा जाता है ऋषभदेव भगवान को। उन्होंने इन सब चीज़ों की आदि की, कि जो लुप्त हो गया था, जो छिप गया था, जो कहीं नीचे समा गया था, उसे पुनः, यानी पुनः उन सिद्धांतों को, अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये सब, यानी पूरी विश्व की रचना में जिसको हम कहते हैं उपनयिवा, विगमयिवा, धुन्वयिवा, यही थी। तो उसे पुनः, उस सिद्धांत को परमात्मा ने प्रारंभ किया। क्योंकि भगवान ऋषभदेव के समय में जो बुद्धि थी, यानी जो मनुष्य थे, वो सरल और जड़ बुद्धि के थे। वो सहजता से बात को स्वीकार कर लेते थे, और वहाँ पर दंड नीति भी एक ही, हक्कार, ह म धिक, यानी हक्कार, मक्कार, धिक्कार, ऐसे शब्दों से दंड नीति थी। मतलब कितने सहज और सरल लोग थे। तो ये उन चीज़ों को प्रारंभ करने के लिए उन सब की प्रभु ने आदि की। इसलिए नमोथुनंग में ये आता है आइग्रानंग। जैसे हमारे जीवन में भी किसी चीज़ की आदि नहीं हो रही है, शुरुआत नहीं हो रही है, तो इस मंत्र जाप से भगवान के वो सब प्रारंभ हो सकता है। जो अभी, जैसे पहले तीर्थंकर भगवान हैं, उनके समय में तो जड़ थे और सरल थे। बीच के जो 22 तीर्थंकर हैं उसमें वो प्राज्ञ भी थे और वो सरल भी थे। लेकिन अंतिम तीर्थंकर या इस समय भगवान महावीर स्वामी के, ये सब बातें हमारी उत्तराधन आगम के बीच में आई थी कि इस समय में जो मानव हैं वो वक्र और जड़ हैं। अपनी प्रज्ञा
यानी अपनी वक्रता के बल पर वो धर्म से बचने की गलियां ही निकालते रहते हैं, धर्म ध्यान से बचने के लिए कोई ना कोई गली, कोई ना कोई बहाना। आपको पता ही है, किसी से पूछ लो, तुम प्रवचन में नहीं आए, आप इस समय जाप नहीं करते, सामायिक नहीं करते, बड़े आर्ग्यूमेंट है उनके पास, गलियां निकाली हुई हैं, क्योंकि वक्रता बहुत है ना, जड़ भी हैं और वक्र भी हैं, क्योंकि उस महत्व को समझते नहीं कि इसको करने से क्या हो गया। क्योंकि प्रभु महावीर के समय में ही यानी पंचम काल ने दस्तक दे दी थी। तो इस पंचम काल में अनुशासन लाने के लिए परमात्मा ने पहले ही परिवर्तन कर दिया था कि इसमें 5 महाव्रत जरूरी हैं, और उन सिद्धांतों को हम सबको पूरे विश्व के सामने प्रभु ने प्रस्तुत करके बड़ा उपकार किया है। तो इससे मतलब हमें यही पता चलता है कि परमात्मा ने, आदिनाथ भगवान ने इस धर्म की आदि की, यानी जो जो चीज़ें लुप्त हो गई थी उनको नव निर्माण किया, और वो उसके मार्गदर्शक बने, प्रणेता बने। और फिर भगवान महावीर ने, प्रभु मेरे महावीर स्वामी ने जब ये पंचम काल दस्तक दे रहा था तो उन्होंने कुछ परिवर्तन उसमें किया कि आने वाले समय के लिए क्या उपयुक्त है। तीर्थंकर किसी से उपदेश नहीं लेते, किसी का मार्गदर्शन नहीं लेते, वो सिद्ध भगवंतों को साक्षी मानकर स्वयं दीक्षित होते हैं। समस्याएं उपस्थित होने पर स्वयं ही उसका मार्ग खोजते हैं। समाधान स्वयं अपने बल पर, अपनी शक्ति पर निकालते हैं। साधना काल में मौन रहते हैं, केवल ज्ञान होने पर तीर्थ की स्थापना करते हैं, यानी वो संदेश देते हैं। तीर्थ के आदिकर हैं वो, तीर्थ की स्थापना करने वाले हैं। तो यहाँ पर जैसे हम तीर्थंकर भक्ति करते हैं, उसमें सबसे बड़ा योगदान जो हमें अचीवमेंट, जो हमें प्राप्त होता है। कुछ लोग कहते हैं कि इतने समय से हम कर रहे हैं, हमें कुछ प्राप्त नहीं हुआ। तो क्यों नहीं प्राप्त हो रहा? क्योंकि हमारी जो श्रद्धा पूरी होनी चाहिए, वो श्रद्धा हमारे पास, वो विश्वास हमारे पास उतना नहीं है। क्योंकि जब हमारी भक्ति फलदायी सिद्ध नहीं होती तो हमारी श्रद्धा डगमगा जाती है, और पहले ही श्रद्धा डगमगाई होती है तो भक्ति फलदायी नहीं होती। जब तक हम मन से, वचन से, काया से, प्रेम से बनकर, सबसे बड़ा प्रेम है, हमारी भक्ति को फलदायी करने वाला प्रेम है। जब तक हम प्रेम से भरकर परमात्मा के प्रति समर्पण नहीं करते, तब तक हमारी भक्ति फलदायी नहीं हो सकती। एक बात याद आ रही है, मैं पढ़ रही थी कि एक ब्राह्मण का पुत्र था। उसने अपने पिता के संग्रहित बहुत सारी पोथियां, पन्ने जो उन्होंने एकत्रित किए हुए थे, वो देखे। वो देखते देखते तो उसे एक विद्या प्राप्त हुई। उस विद्या को पाने के लिए कुछ व्यवस्था थी, लिखा हुआ था उसमें कि इस तरह से करने से, वो विद्या क्या थी कि पेड़ की शाखा से कच्चे धागों से बना हुआ एक छीका बांध दो और नीचे चूल्हा जलाकर उस पे तेल का कढ़ाया रखो। फिर उस छीके में बैठकर विशेष मंत्र था कि एक एक मंत्र पढ़ो और एक एक धागा काटते चले जाओ। ऐसा करने से जब पूरा मंत्र सिद्ध हो जाएगा तो आकाशगामी, तुम आकाश में उड़ सकते हो। तो उस ब्राह्मण पुत्र ने अपने पिता की इस विद्या के बारे में जानकारी की। उसे तो बड़ा खुश हो गया कि तो उड़ने की विद्या है, इसे सीखना बहुत जरूरी है। तो उसने वैसा उपक्रम किया, पेड़ के ऊपर छीका बांध दिया कच्चे धागे का, उसको इस तरह से बांधा। तो वो जब छीका बांधा, उसने सोचा मैं बैठ के इसमें एक एक मंत्र पढ़ूंगा। नीचे चूल्हा बना दिया, उसमें अग्नि जला के तेल का कढ़ाया रख दिया। अब उसने साहस करके वो शाखा पर गया और उस छीके में बैठकर एक एक धागा काटना था। तो फिर एकदम उसने नीचे देखा तेल का कढ़ाया, कभी थोड़ी सी गलती हो जाए, मुझसे पूरा मंत्र ना पढ़ा जाए, ये छीका कटे नहीं, तो कभी मैं तेल में ना गिर जाऊं। फिर नीचे आ गया, वो नीचे उतर गया। फिर मन में आया नहीं, करके देखता हूं। फिर ऊपर गया, यानी बार बार नीचे आ रहा, ऊपर जा रहा। उसके मन में
एकदम वो विश्वास जागता ही नहीं। तो अभी वो ऐसे ही कर रहा था और मृत्यु से वो भयभीत हो गया, मन उसका डोल गया, श्रद्धा भी उसकी डोल गई। इधर एक चोर राजा के यहाँ चोरी करके भाग रहा था, फरार हुआ था, और वो चोर भी उसी स्थान पर आ गया। उस स्थान पर आया, उसके पीछे राजा के सिपाही लगे हुए थे। राजा के सिपाही लगे हुए थे, वो भी दौड़ते उधर आ रहे थे। जब वो आया तो उसने उस ब्राह्मण पुत्र से आकर पूछा, ये माजरा क्या, ये तुम क्या कर रहे हो? उसने सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे मेरे पिता की एक विद्या मुझे मिली है, लेकिन मैं बार बार डर जाता हूँ, मृत्यु से डर लगता है कि कभी एकदम यानी डावाडोल है। तो उसने कहा, हट, मैं करके देखता हूँ। और उसने वो जो रत्नों की पोटली जो चुरा के आया था, वो रत्नों की पेटी उस ब्राह्मण पुत्र को पकड़ाई और वो जाकर छीके में बैठ गया। उसने मंत्र लिया, मंत्र पढ़ रहा है और छीके में बैठकर बड़ी श्रद्धा से उसने मंत्र पढ़ता है और एक धागा तोड़ देता है, काट देता है। जैसे ही उसने अंतिम धागा, मंत्र पढ़ता जा रहा, धागे काटता जा रहा है, मंत्र पढ़ता जा रहा है, धागे काटता जा रहा है, जैसे ही उसने अंतिम धागा काटा तो एकदम उसे वो कला, वो विद्या प्राप्त हो गई और वो आकाश में उड़ गया। और इधर राजा के सिपाही आते हैं, ब्राह्मण पुत्र के हाथ में वो पोटली देखते हैं और उसे पकड़कर जेल में डाल देते हैं। तो ऐसे हमारी जब श्रद्धा डावाडोल होती है तो हमें कुछ भी नहीं मिलता है। वर्तमान में ये नमोथुणंग की साधना हमारे लिए बहुत अद्भुत है। अगर हम श्रद्धा भाव से, पक्के विश्वास से परमात्मा की ये आराधना करते हैं तो हम भी इस तीर्थंकर साधना से इस कलिकाल में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। करके देखो, आसपास की सारी ऊर्जा तीर्थंकर परमात्मा की, सारी जो आदि करने की ऊर्जा तुम्हारे पास प्राप्त हो जाएगी। अगला सूत्र है आई ग्राणंग तिथ्यराणंग। तिथ्यराणंग जो तीर्थ बनाते हैं, हमारे जीवन को तीर्थ बनाने का सामर्थ्य जिनके अंदर है, ऐसे तीर्थंकर भगवान स्वयं का भी उद्धार करते हैं और दूसरों का भी। तीर्थंकर यानी पहले भी बोला था कि ऐसा घाट जो हमें पार लगा दे, भव संसार से तिराने में जो हमारी सहायता करते हैं, ऐसे तीर्थंकर भगवान जो भाव तीर्थ के निर्माता है, वो तीर्थंकर है। भाव तीर्थ की स्थापना करते हैं। केवल ज्ञान प्राप्त होने पर तिथ्यराणंग, तिथ्यराणंग, अरिहंत भगवंतों को तीर्थंकर भी कहा गया है। वो चतुर्विद संघ के कर्ता, स्थापित करता, तीर्थ की स्थापना करने वाले, जो भी इस तीर्थ में प्रवेश करता है वो तीर्थ हो जाता है। जो इसका मंत्र जाप करता है तिथ्यराणंग, तो वो भी एक दिन तीर्थ जरूर होता है और उसे उस तीर्थ की अनुभूति होती है। यानी तीर्थंकर परमात्मा के उस तीर्थ की वो अनुभूति करने लग जाता है। तो भव्य जीवों के उत्थान के लिए आधारभूत है। आलंबनं भव जले पतताम जनानाम। भव में, भव सागर में पतित हो रहे, गिर रहे, डूब रहे, चक्कर लगा रहे, उनके लिए ये साधना है। तो इस साधना की आराधना करते थे, करने से हम इस नमोथुणंग के आराधक बन सकते हैं। इसकी आराधना करने से आपके सहाय होते हैं 64 इंद्र, अनेकों देवी देवता। तो इस आराधना को आप जरूर जरूर करें, अपने जीवन में उतारें। इसका मंत्र जाप है तीर्थ होने का। इतने मंत्र जाप हमारे आचार्यों ने, महापुरुषों ने संयोजित करके नमोथुणंग सूत्र के बीच में से निकाले हैं। अनेक विधियां हैं इसकी आराधना करने के लिए, अनेकों समस्याओं में मार्ग दिखाने के लिए, घोर संकट से बचाने के लिए, कमजोर प्राणों को मजबूत करने के लिए। कमजोर प्राण हैं जिसके अंदर, जो हर समय अपने आप को कमजोर समझते हैं, कुछ कर नहीं पाते, उनके लिए ये मंत्र है नमोथुणंग अरिहंताणंग भगवंताणंग। जाव जीव दयाणंग, जीव दयाणंग, जीव दयाणंग, जाव संपत्ताणंग, नमो जिनाणंग जियेभ्याणंग। नमोथुणंग अरिहंताणंग भगवंताणंग। जाव जीव दयाणम, जीव दयाणम, जीव दयाणम,
जाव संपाप्यु कामाणं नमो जिनाणं जिये भ्याणं। तो ये मंत्र है आपके लिए, कमजोर जिसके प्राण हो चुके हैं, प्राणों में यानी उसके अंदर साहस नहीं है, उसको साहस देने के लिए, बुद्धि एवं बोधि पाने के लिए। बोधि मतलब सही चीजें समझ आए, अंदर से हमारी बुद्धि सही काम करे, और बुद्धि उसके लिए है बोहि दयाणम नमोथुणं अरिहंताणं भगवंताणं जाव। बोहि दयाणम जाव संपत्ताणं नमो जिनाणं जिये भ्याणं। जाव संपत्ताणं नमो जिनाणं जिये भ्याणं एक बार करना, और पूरी माला, इसको एक बार बोलकर पूरी माला, नमोथुणं अरिहंताणं भगवंताणं जाव बोहि दयाणं जाव संपाव्यु कामाणं नमो जिनाणं जिये भ्याणं। इसके जाप करने से बुद्धि और बोधि लाभ दोनों ही प्राप्त होते हैं। ऐसे तीर्थंकर परमात्मा के का हमें शासन मिला है, हम बहुत पुण्यशाली हैं। मैं गदगद हूँ, मेरा अंतर हित है, मेरा रोम रोम पुलकित है, जब से नमोथुणं की आराधना आपके बीच में आ रही है, और मैं भी इसे समझ रही हूँ। मेरा अंतर मन सच में परमात्मा की भक्ति में से भीग जाता है, और मैं कहती हूँ प्रभु इसके लिए मुझे चुना आपने, मुझे चुना। मेरा कितना अहोभाग्य है, मेरा कितना पुण्य है। तो आप भी बहुत पुण्यशाली हैं, आप भी सौभाग्यशाली हैं। सबको जिन शासन मिला, परमात्मा की शरण मिली, प्रभु की ये शरण, हमेशा हम इस शरण से जुड़े रहें। ये मंगल प्रार्थना, मंगल कामना